और देखिए बड़ी खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। 79 साल की उम्र में जनरल मुशर्रफ का निधन हुआ है। दरअसल दुबई के अस्पताल में परवेज मुशर्रफ का, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का इलाज चल रहा था, जहां पर लंबी बीमारी के बाद आखिरी सांस आज ली है। लंबे वक्त से बीमार थे परवेज मुशर्रफ और अब जानकारी के कि आखिरकार लंबे इलाज के बाद ये अब खबर सामने आई है कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। जमीर अली संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि इस वक्त परवेज मुशर्रफ के घर से लाइव जुड़े हुए हैं। ताज़ा जानकारी इस पूरे खबर को लेकर हमें दे रहे हैं। जमीर, क्या जानकारी अस्पताल की तरफ से मिल रही है, क्योंकि ये जानकारी तो है कि काफी लंबे वक्त से दुबई के अस्पताल में इलाज चल रहा था परवेज मुशर्रफ का, लेकिन किस तरह से उनके स्वास्थ्य में गिरावट हुई है, डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, एक अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान के साबिक सदर और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए। इस हवाले से दुबई में उनका एक काफ़ी लंबे टाइम से इलाज चल रहा था। वो काफ़ी दिनों से एक तरह से कहें कि मसनूई सांस ले रहे थे। इस हवाले से दुबई के अस्पताल की जानिब से उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई है और उसकी फैमिली की जानिब से भी इस बात की तस्दीक कर दी गई है। इससे पहले भी आपने देखा था कि साबिक सदर के मरने के हवाले से कई खबरें अफवाहों की सूरत में आई थी, लेकिन बाद में उनकी फैमिली की जानिब से तस्दीक की गई थी, लेकिन आज इसकी बाज़ाब्ता तौर पे तस्दीक कर दी गई। अब इस वक्त परवेज मुशर्रफ जो कि क्योंकि दुबई के अस्पताल में इंतकाल कर गए हैं, तो यकीनी तौर पे दुबई से उनको पाकिस्तान लाने के हवाले से बिल्कुल। जमीर, इसके बारे में क्या जानकारी है? पाकिस्तान उनके पार्थिव शरीर को कब तक लाया जाएगा? सुपुर्दे खाक कब तक उन्हें किया जाएगा? इस हवाले से उनके पाकिस्तान लाने के हवाले से कोई हतमी तौर पे तो बात नहीं बताई गई, लेकिन इस बात को यकीनी तौर पे वो किया जाएगा, क्योंकि साबिक सदर को दुबई से यहाँ लाने के लिए कुछ तो कानूनी पहलू हैं जिनका यकीनी तौर पे एहतमाम किया जाएगा दुबई हुकूमत से, फिर पाकिस्तान के लिए रवानगी और उसके साथ साथ फिर पाकिस्तान में उनकी तदफीन। तो पाकिस्तान में उनकी तदफीन के हवाले से उनके जो फैमिली के करीबी ज़राए हैं, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि साबिक सदर की जो तदफीन है वो कराची में की जाएगी, जबकि इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं, ये साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का चक शहजाद फार्म हाउस में वाक़ घर है, उसके सामने ही मैं मौजूद हूं। यहाँ पर लोगों की कोई ज़्यादा आमदोरफ्त मुझे नज़र नहीं आ रही। इससे ये साबित होता है कि उनकी जो तदफीन है वो कराची में ही की जाएगी, लेकिन इस वक्त उसके हवाले से अभी कोई हतमी ऐलान नहीं किया जाएगा उनको पाकिस्तान कब लाया जाएगा और फिर उनकी तदफीन की। ठीक है जमीर, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का दुबई में निधन हो गया है और शशि थरूर ने परवेज मुशर्रफ की तारीफ भी की है। शशि थरूर ने जनरल मुशर्रफ को शांति दूत कहा है। अभी तक के परवेज मुशर्रफ के सफर से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने दुबई में अंतिम सांस ली। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। दुबई के ही अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। मुशर्रफ को हार्ट और दूसरी कई स्वास्थ्य समस्याएं थी। मुशर्रफ मार्च 2016 से ही दुबई में रह रहे थे। एमिलॉइडोसिस की बीमारी से जूझ रहे थे। 79 साल के परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को पुरानी दिल्ली में हुआ था। मुशर्रफ पर साल 2007 में आपातकाल लागू कर संविधान को निलंबित करने के लिए देशद्रोह का आरोप भी लगाया गया था। एक अतिरिक्त संवैधानिक आपातकाल लागू करने के लिए संविधान को निलंबित करने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया गया था और साल 2014 में उन पर केस दर्ज किया गया था। 1999 और 2008 तक पाकिस्तान पर शासन करने वाले मुशर्रफ को बेनजीर भुट्टो हत्याकांड और लाल मस्जिद के मौलवी की हत्या के मामले में भगोड़ा घोषित किया गया था। जनरल परवेज मुशर्रफ पर आरोप है कि उन्होंने 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बिन बताए भारत के खिलाफ कारगिल युद्ध की शुरुआत की थी। तो बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, शशि थरूर ने परवेज मुशर्रफ की तारीफ की है। शशि थरूर ने कहा है जनरल परवेज मुशर्रफ को शांति दूत। उन्होंने कहा है कि परवेज मुशर्रफ शांति दूत थे। करगिल के विलेन को थरूर ने शांति दूत कहा है। अब जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब विवाद खड़ा होगा ही। शशि थरूर ने मुशर्रफ को स्मार्ट नेता भी बताया है। अपने रणनीतिक नजरिए में स्पष्ट थे मुशर्रफ, ये शशि थरूर का कहना है। शशि थरूर का ये बयान परवेज मुशर्रफ को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो शांति दूत थे और अपने फैसलों को लेकर बिल्कुल वो स्पष्ट थे, अपनी रणनीति को लेकर वो बिल्कुल स्पष्ट थे। ये शशि थरूर की तरफ से ये बयान आया परवेज मुशर्रफ को लेकर, जिनका निधन हो गया है।
दुबई के अस्पताल में। और देखिए, जिस बात के आसार थे, जिस बात का जिक्र प्रत्युष कर रहे थे कि अब इस बयान को लेकर, इस ट्वीट को लेकर विवाद होगा, बीजेपी ने हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने जिस तरह से ट्वीट किया और परवेज मुशर्रफ, जिन्हें करगिल युद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उन्हें शांति दूत बताया, उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कांग्रेस पर हमला और कांग्रेस पार्टी का पाक प्रेम सामने आया, ये कहा भारतीय जनता पार्टी ने। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, क्या कहेंगे? शशि थरूर का यह ट्वीट थोड़ा हैरान तो करता है। परवेज मुशर्रफ को शांति दूत बता रहे हैं, वो श्रद्धांजलि समझ में आती है, निधन हुआ है परवेज मुशर्रफ का, लेकिन शांति दूत? देखिए, आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं और आपको पता है कि परवेज मुशर्रफ कारगिल के आर्किटेक्ट थे। वो व्यक्ति थे जिन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा दिया था, जिसने ओसामा बिन लादेन और तालिबान को अपना भाई बताया था, जिसने की इतनी नामाकूरता दिखाई थी कि जब पाकिस्तान के सैनिक मारे गए कारगिल में तो उनकी लाशों को लेने से इनकार कर दिया था और खुद अपने देश में उसने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का गला घोंसकर डिक्टेटरशिप लागू किया और बहुत सारे अपराध किए। ऐसे व्यक्ति में कांग्रेस पार्टी को अमन का दूत दिखाई दे रहा है। मतलब सोचिए इस बात को कि कांग्रेस पार्टी को हमारे सेना प्रमुख में तो सड़क का गुंडा नजर आता है, परंतु उनको परवेज मुशर्रफ में अमन का दूत नजर आता है। भारत की सेना से सबूत मांगते, सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट एयर स्ट्राइक पे, पर पाकिस्तान के डिक्टेटर और सेना प्रमुख में उनको बहुत अच्छा इंटेलिजेंट आदमी दिखाई देता है। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी आज आईएनसी नहीं बल्कि पीपीपी बन चुकी है। ये पाकिस्तान परस्त पार्टी है और इसीलिए ये परवेज मुशर्रफ के कसीदे गा रहे हैं। और ये वो ही परवेज मुशर्रफ है जिसने एक समय पर राहुल गांधी की भी बड़ी तारीफ की थी, जेंटलमैन बोला था। तो मुझे लगता है कि ये रिटर्न विद थैंक्स वाला स्टेटमेंट है शशि थरूर का, और कांग्रेस को बताना चाहिए कि जिस आदमी ने हमारे शहीदों का, जिसने हमारे नागरिकों का खून बहाया, जो ओसामा बिन लादेन को भाई और हीरो मानता है, वो फोर्स ऑफ पीस है कांग्रेस के लिए। बताइए। लेकिन तो शहजाद, ये भी तो कहा जाएगा कि भाई भारत की संस्कृति रही है और अगर किसी का निधन हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके बारे में सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कही जाती हैं। अब ये शांति दूत उन्होंने कह दिया, इसको लेकर विवाद हो सकता है, राजनीतिक हमले हो सकते हैं। नहीं, देखिए, अगर कोई नहीं रहता है हमारे बीच में तो ठीक है, उसके लिए आप श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं, परंतु उसको जिस प्रकार से यूटिलाइज किया जा रहा है, जिस प्रकार से उसके कसीदे गाए जा रहे हैं, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि ये तो बड़ा एक फोर्स ऑफ पीस था। क्या परवेज मुशर्रफ जो ओसामा और तालिबान को सलाम करता था वो फोर्स ऑफ पीस हो सकता है? जिसने कारगिल युद्ध करवाया, क्या वो फोर्स ऑफ पीस हो सकता है? जिसने अपने ही देश में, उनके भी देश के लोग जो है उसको एक बड़ा क्रिमिनल मानते थे, क्या वो फोर्स ऑफ पीस हो सकता है? तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपनी मानसिकता और अपनी असली चेहरे को दिखा रही है। वोट बैंक के चक्कर में आज परवेज मुशर्रफ के भी कसीदे गाने पर उतर आई है, परंतु भारत की सेना के प्रमुख के बारे में क्या बोलते हैं? ठीक है। और चलिए, आपने भारत की सेना के विषय में क्या क्या नहीं बोला है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, ये खून की दलाली है, बालाकोट नहीं हुआ, पर्जिकल है, ये सील करो मेरे, तो भारत की सेना के मनोबल को तो तोड़ेंगे। ठीक है शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से बातचीत करने के लिए। राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के शहजाद पूनावाला। बीजेपी ने हमला बोला है शशि थरूर के इस ट्वीट को लेकर और कहा है कि कांग्रेस पार्टी का पाकिस्तान प्रेम जाहिर हो गया।